टुडे स्टार्ट विद द घटना चक्र यूपी का करंट अफेयर्स। ठीक है, यूपी का करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे फोकस ऑन द पॉलिटिकल एंड द सोशल रिलीजियस एजुकेशनल इवेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी। पॉलिटिकल राजनीतिक के बाद हम पढ़ेंगे यूपी का करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर्स का। पहला क्या है, पहला ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द माई विजिट माई स्टेट कैंपेन। विजिट माई स्टेट कैंपेन कौन लॉन्च किया? यूपी। ठीक है, यूपी इन द मिनिस्टर ऑफ द जयवीर सिंह ऑन द 13 दिसंबर मई 2016 विजिट माई स्टेट कैंपेन। विजिट माई स्टेट कैंपेन किस लिए है? विजिट माई स्टेट कैंपेन है अपॉर्चुनिटी इन द क्राइसिस। ठीक है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी calling the global uncertainty and opportunity in the crisis. ठीक है, under the initiative state run museum across the UP and provide the free entry to children families for 2 months. ठीक है, ये important point है आपका, यहाँ चेंज कर सकता है 2 month की जगह 3 month। ठीक है, the initiative to increase the footfalls, generate the employment and the local artisan and the businessmen। ये देखिए जिस भी ऑप्शन में देगा ये B4 है, एकदम जनरल बात है, ये हमेशा सही रहता है। सपोर्ट लिख दिया, सपोर्ट द लोकल ट्रांजिशन बिजनेसमैन स्ट्रेंथन द यूपी डेस्टिनेशन। ओके डन। पहला में याद क्या रखना है, विजिट माई कैंपेन कौन लॉन्च किया है? यूपी गवर्नमेंट। कब लॉन्च हुआ है? 13 मई को। 13 मई को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको याद रहना चाहिए। सेकंड क्या है? नॉर्थ ईस्ट सिम्पोसियम इन द प्रयागराज। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द नॉर्थ सिम्पोसियम ऑन द रक्षा त्रिवेणी संगम। रक्षा त्रिवेणी संगम सबसे मेन, रक्षा त्रिवेणी संगम कौन किया है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आगे की वेयर टेक्नोलॉजी एंड द इंडस्ट्री सर्वेलेंस कवरेज इन द प्रयागराज। ठीक है, 4 मई को। 4 मई को ये हुआ है। ठीक है 3 days वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज। ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज है नॉर्थ कमांडेंट, सेंट्रल कमांडेंट एंड द सोसाइटी ऑफ द डिफेंस मैन्युफैक्चरर। ठीक, आगे बढ़िए, ये आपको याद रखना है। ठीक, इंडिया इज़ द फर्स्ट बासमती ऑर्गेनिक डेमो फार्म। इंडिया का फर्स्ट बासमती ऑर्गेनिक डेमो फार्म कहाँ खुला है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। केवल यही आपको याद करना है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ठीक है, एपीडा एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट ने खोला है। 70 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट इस्टेब्लिश्ड है कहाँ? पीलीभीत उत्तर प्रदेश। मेन पॉइंट पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रोजेक्ट M2 क्या होगा? आप दिमाग से खोल सोचिए क्या है ये? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक से क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर से इंटीग्रेटिंग बासमती कल्टिवेशन विद ऑर्गेनिक फार्मर फास्टिंग इज द सेफ्टी डेवलपमेंट। ये हमेशा सही लिखता है किसी भी वो, ये याद रखना सबसे ज़रूरी है आपको, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रवीण शेख विंस द 2016 विटले अवार्ड। विटले अवार्ड किस लिए दिया जाता है? विटले अवार्ड किस लिए दिया जाता है ये आपको पता रहना चाहिए। फॉर हिज द कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एंड द इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर के लिए दिया जाता है। सीवर्ड्स ऑन द BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सक्सेसफुल द गाजियन मॉडल एक्सपेंडेड टू गंगा टू प्रयागराज। ये आपको एक चीज़ याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, किसको मिला है? प्रवीण शेख को मिला है। फॉर द, ये तीसरा फैक्ट। चौथा फैक्ट ये आपको याद रहना चाहिए। चलो, गंगा एक्सप्रेस वे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड द एक्सप्रेस वे इन द हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे बना था। ठीक है, PM मोदी ने इनॉग्रेटेड किया था। ठीक, आगे बढ़िए। PM मोदी लेड द फाउंडेशन। ठीक है, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। टू डेवलप द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, ये आप पढ़ते होंगे। PPP मॉडल है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर का है? 594 किलोमीटर का। एक्सेस कंट्रोल्ड एंड द ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विद 6 लेन्स एंड एक्सपेंडेबल 8 डिज़ाइन स्पीड 120 किलोमीटर। 36,000 करोड़ का बजट है। ये कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करा जाएगा? 12 डिस्ट्रिक्ट को। 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर होगा, ये आपको याद रहना चाहिए। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बागपत, सहारनपुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली एंड प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक, वेस्टर्न सेंट्रल हाई स्पीड्स।
फ्रूट हॉरिजन 2026 फ्रूट हॉरिजन कहाँ होस्टेड किया गया था? लखनऊ में होस्टेड किया गया था। फ्रूट एज अ हॉरिजन ऑफ 2026 कॉन्क्लेव द 2-day नेशनल इवेंट फोकस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड द ग्लोबल लीडर इन द प्रीमियम प्रोडक्शन एंड द एक्सपोर्ट। ये आपको पता रहना चाहिए और ये फन लाइनर में पूछ देगा। फ्रूट हॉरिजन कहाँ होस्ट किया गया था? लखनऊ में। उसका कब किया गया था ये जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट ये नेशनल इवेंट है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। सेकेंड फैक्ट, ठीक है, फोकस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू द ग्लोबल लीडर एंड द प्रीमियम फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट। ठीक, आगे बढ़िए। मिनिमम वेज रिवीजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। मिनिमम वेज के बारे में आपको पता चला जाएगा, पता होगा। न्यूनतम जो भत्ता दिया जाता है issued by the notification of 17 अप्रैल को रिगार्डेड टू द रिवीजन ऑफ द मिनिमम स्टेट वेजेस 1 अप्रैल से इफेक्ट में आएगा। ठीक है, इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट ये आपको याद रहना चाहिए। और यूनाइटेड प्रोविंस एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन फॉर द डिवीजन ऑफ द 3 डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ जनरल चीज़ है ये। गौतम बुद्ध नगर को कैटेगरी 1 मिला है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3 कैटेगरी में होता है। इंडस्ट्रियल स्किल लेबर सी से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, इतना पढ़ना ही नहीं है, इतना नीड नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए। रिवाइज्ड हुआ है मिनिमम वेजेस यूपी में। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यूपी नवयुग पालिका योजना। यूपी नवयुग पालिका योजना ये किस लिए है? आपको पहला एम्स पता रहना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपेंड द स्मार्ट सिटी मिशन एंड एक्सेलरेट द बैलेंस अर्बन डेवलपमेंट एंड द कैबिनेट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड द नवयुग पालिका योजना। Under this scheme, as the 58 districts and headquarters will be the modern facility with 55 municipal council, 3 towns and the Dadri municipal and बुद्धनगर। इसका बजट नीड नहीं है, बजट नहीं पूछता है, बजट का कोई ज़रूरत नहीं। इसका प्रमोट क्या? डिजिटल गवर्नेंस, ये है ये, एंड अलॉन्ग थ्रू द स्मार्ट सिटीज़, ये आपको पता रहना चाहिए। 3rd एडिशन ऑफ द संसद खेल महाकुंभ 2026 कौन गया था अटेंडेड करने? राजनाथ सिंह जी गए थे, आपके डिफेंस मिनिस्टर। अटेंडेड द 3rd एडिशन ऑफ द संसद खेल महाकुंभ इन द लखनऊ, एम्फेसाइजिंग द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्या है? एक्सपेंशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडिया। लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपको पता रहना चाहिए। सबसे मेन चीज़ यही है, लखनऊ। देखिए लखनऊ में दूसरा क्या हुआ था? फ्रूट हॉरिजन। फ्रूट हॉरिजन आज रिवाइज कर लेते हैं। फ्रूट हॉरिजन लखनऊ में हुआ था। एक्सपोर्ट फ्रूट हॉरिजन, ये आपको पता रहना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपका फंस सकता है। ठीक है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इज द एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ द इंस्टॉल्ड इन द काशी टेम्पल इन द रिसीव ऑन द एंशिएंट टाइम कीपिंग। एंशिएंट टाइम कीपिंग का है, कहाँ लगा है ये आपको पता रहना चाहिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल में विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। ठीक है, ये कितने किलो का है? 700 किलो का क्लॉक है। प्रेजेंट बाय द मध्य प्रदेश सीएम। ये किसने भेजा था? मध्य प्रदेश सीएम एंड अनविल प्रेजेंस ऑफ द उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के संक्षेप में बताया गया था, ये पता रहना चाहिए। ठीक है। दिव्या सिंह द साइकिल टू एवरेस्ट बेस कैंप गोरखपुर। ये टीचर कहाँ है? दिव्या सिंह गोरखपुर की, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। एवरेस्ट बेस कैंप ये बस आपको पता रहना चाहिए। ऑनलाइन, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। इनॉग्रेशन ऑफ द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फर्स्ट फेज का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया है। कौन किया है? मोदी जी किए हैं। फर्स्ट एयरपोर्ट इन द उत्तर प्रदेश 28 मार्च को हुआ है। लागत इतना है। ठीक है। डेवलप कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये आपको इतना ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। कंजर पोर्ट डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट थिंक है। जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड हुआ है। कनिंजर फोर्ट डिक्लेयर्ड जियो हेरिटेज साइट कौन करता है? ये जियो हेरिटेज से पता ही करिए। जियो से GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक। कनिंजर फोर्ट कहाँ है? बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। जियो हेरिटेज साइट एंड द GIS फाउंडेशन डे। GIS फाउंडेशन डे 166 6 मार्च को मनाया जाता है। 6 मार्च को आपको पता रहना चाहिए।
GSI फाउंडेशन डे। वाराणसी सेट फॉर द गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किस लिए हुआ है? गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किस लिए हुआ है? तो प्लांटेशन इज ड्राइव टू लार्जर इनिशिएटिव ऑफ कार्ड द नमो वन के लिए ये हुआ है, ये आपको पता नहीं। निवेश मित्रा 3.0। निवेश मित्रा 3.0 इस उत्तर प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्पेशली एनहेंस द इन्वेस्टर एक्सपीरियंस। निवेश वर्ड को रिलेशन करिए। निवेश से क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के से रिलेटेड होगा। ये ऑप्शन में देखिएगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, तुरंत आंसर खट से मार दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। कौन इनॉग्रेटेड किया था? CM योगी आदित्यनाथ अलॉन्ग विद द ग्रेव न्यू डायरेक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अनवीलिंग द यूपी प्राइवेट डेवलपमेंट पार्क स्कीम 2025 एंड द ठीक है। रेलवे कमीशन है द कवच सिस्टम। रेलवे कवच सिस्टम देखिए क्या है? इंडिजीनियस है। UPSC में एक भी क्वेश्चन आया था कवच सिस्टम से रिलेटेड 2024 या 25 में आपको मिल सकता है। ठीक, ये आप देख लीजिएगा। कवच सिस्टम क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रेन ऑटोमेटिक सिस्टम। ये क्या है? इंडिजीनियस सिस्टम है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे याद रहेगा। रेलवे कवच, रेलवे से ये याद कर लीजिएगा। प्रयागराज एक्सप्लोरिंग द कानपुर सेक्शन एंड ये ठीक है, ये आपको पता चलेगा। ये देखिए मेन पॉइंट आ गया, कवच इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम एंड द मेक इन इंडिया इंस्टीट्यूट डेवलप्ड बाय द स्टैंडर्ड द मॉडर्नाइज ऑफ द ट्रेन ऑपरेशन। सबसे इम्पोर्टेंट कवच सिस्टम क्या है और इसका एक्सटेंशन सक्सेसफुली कमीशन इन द प्रयागराज एक्सप्लोरिंग टू कानपुर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन अगर ठीक है, रनिंग एट 160 किलोमीटर। वर्ल्ड बैंक पार्टनर्स विद इंडिया टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन यूपी। एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक देखिए क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन बदल देता है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज करके यहाँ लिख देगा IMF, चाहे और कोई भी लिख सकता है। ओके ठीक है। वर्ल्ड बैंक से साइन हो रहा है। पार्टनर्स विद यूपी का एयर क्वालिटी क्लीन एयर वगैरह से, और ये तो पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट गंगा क्या है? प्रोजेक्ट गंगा इस गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का लॉन्च किया गया है। असिस्टेड नेटवर्क फॉर द ग्रोथ एंड एडवांसमेंट इनिशिएटिव टू अक्रॉस द डिजिटल कनेक्टिविटी। ये आप मत देखिए, यहाँ आपको दिक्कत होगा क्योंकि आपको कर देगा कि प्रोजेक्ट गंगा क्या है? क्लीनिंग ऑफ द गंगा प्रोग्राम से कनेक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं है। ये है फॉर द प्रोजेक्ट गंगा इज अ स्टेट नेटवर्क ग्रोथ एडवांसमेंट फॉर द स्ट्रेंथन द डिजिटल कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द ब्रॉडबैंड एक्सटेंडेड नियरली टू 20 लाख हाउस होल्ड इन द नेक्स्ट 2 to 3 years of the rural and urban. Or under this project 8 से 10,000 local entrepreneurs at नया पंचायत लेवल is develop the digital service provider who is a broadband and digital service villages. ये आप सीधे याद रखिएगा, ये क्लीनिंग से नहीं है, ये डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। हमारे यूपी में नियरली 20 लाख हाउस होल्ड नेक्स्ट 2 ईयर बोथ रूरल एंड अर्बन। प्रोजेक्ट गंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर, आगे डिस्कस करेंगे।